आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स की डेली सीरीज में। आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल को आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही हम दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को भी आज जानने वाले हैं आज के सेशन में करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के एंड तक। आज का पहला इवेंट यानी हम बात करने वाले हैं आज यानी 19 अप्रैल को आपको पता है 18th लोकसभा इलेक्शंस की शुरुआत हो चुकी है और ऑल 7 फेजेस में कंडक्ट होने वाला यह इलेक्शन जो है वो आज स्टार्ट हो चुका है। और जो फर्स्ट फेज आपका है जो आज से स्टार्ट हुआ है इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज हैं जो शायद 102 होंगी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज जो हाईएस्ट नंबर है फर्स्ट फेज में। अब हम सारे फेजेस को एक बार किस किस डेट में है बस जान लेंगे थोड़ा सा। फर्स्ट हम फेज की बात करें तो आज ही है यानी 19 अप्रैल। सेकेंड फेज आपका स्टार्ट होगा 26 अप्रैल। थर्ड फेज आपका है 7 मई। फोर्थ फेज है 13 मई। फिफ्थ फेज है 20 मई एंड सिक्स्थ फेज है 25 मई और सेवन्थ फेज आपका 1 जून है। उसके बाद रिजल्ट का जो डेट है वो है 4 जून। ये सारी डेट्स आपने ऑलरेडी बहुत बार देख चुके होंगे इसलिए आपको पता होगा, फिर भी मैंने एक बार रिमाइंड करा दिया। इस इलेक्शन में 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और ये एज ग्रुप है 18 से 19। एज ग्रुप के लोगों का यह एज ग्रुप है, यह संख्या 18 से 19 एज ग्रुप के लोगों की है। और 19.74 करोड़ जो लोग हैं ये 20 से 29 एज ग्रुप वाले हैं। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स का डेटा है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारा पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था तो यह हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के दौरान हमारा पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुआ था। मुझे अभी नंबर ऑफ फेजेस याद नहीं है लेकिन ये इस डेट मुझे एकदम ध्यान में है। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 में कंडक्ट हुआ था आपका पहला जनरल इलेक्शन। और फर्स्ट इलेक्शन कमीशन सेटअप कब हुआ था तो यह जनवरी 1950 में सेटअप हुआ था। आप मुझे हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताएंगे और साथ ही वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी नाम बताएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम ऑलरेडी आपको पिछले सेशन में बता चुके हैं इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगी। आप मुझे दोनों नाम ज़रूर बताएंगे। अब हम क्योंकि ये सारे नाम मैंने आपको तब बताए थे जब हम इलेक्शन कमीशन रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और हमारे जो आज 19 अप्रैल का सेकेंड इवेंट है उसे हम सेशन के लास्ट में देखेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे क्योंकि ये भी हम आपको बता चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ईयर द नेशनल वोटर्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ऑप्शन 1 2017, ऑप्शन 2 2001, ऑप्शन 3 2011 एंड ऑप्शन 4 2014। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। अब हमारे सेशन का अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द रेसिपिएंट ऑफ द 2024 लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ऑप्शन 1 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 अमिताभ बच्चन, ऑप्शन 3 सचिन तेंदुलकर एंड ऑप्शन 4 राजकुमार राव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अमिताभ बच्चन। अभी रिसेंटली लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के रिसिपिएंट की घोषणा हुई है और यह थर्ड अवार्ड है, क्योंकि यह स्टार्ट कब हुआ था, यह स्टार्ट हुआ था 2022 में। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत 2022 में हुई थी और 2022 में किसे मिला था तो यह हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला था। 2023 में किन्हें मिला था तो 2023 में आशा भोसले जी को यह अवार्ड दिया गया था। और थर्ड जो है
थर्ड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को दिया जा रहा है 2024 में, और यह उन्हें 24 अप्रैल को दिया जाएगा। उनके पिताजी की, लता मंगेशकर के जो पिताजी हैं, उनकी 82nd डेथ एनिवर्सरी के अवसर पर यह अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट 2 ऑप्शन की बात करें, सचिन तेंदुलकर एंड राजकुमार राव, तो ये दोनों अभी जो रिसेंटली अभी इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप इन्हें भली भांति जानते हैं कि ये अभी इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया won how many medals at the 20th Asian Wrestling Championship? Option 1 7 medals, option 2 8 medals, option 3 6 medals and option 4 9 medals. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी 9 मेडल्स। यह जो 20th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसमें इंडिया के रेसलर्स ने टोटल 9 मेडल्स जीते हैं। और यह चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो यह चैंपियनशिप बिस्केक किर्गिस्तान में यह रिसेंटली कंडक्ट हुआ है। इसमें इंडियन रेसलर्स ने कितने गोल्ड तो नहीं जीते, 4 सिल्वर एंड 5 ब्रोंज जीते हैं इंडियन रेसलर्स ने। उनके नाम यहाँ पे हैं, 5 सिल्वर उदित, राधिका, अंजू, हर्षिता, ये हो गए सिल्वर आपके 4 ही है, 1 2 3 4 सिल्वर विनर्स हैं। उदित, राधिका, अंजू एंड हर्षिता, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ब्रोंज विनर 5 हैं, अभिमन्यु, विकी, शिवनी पवार, अंतिम एंड मनीषा। ये 5 जो रेसलर्स हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है और 4 ने सिल्वर जीता है। तो इन्हें आप याद रखेंगे नाम के साथ। और टोटल 9 मेडल्स जीते हैं 20th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया? ऑप्शन 1 संजना सांघी, ऑप्शन 2 संजय कुमार, ऑप्शन 3 अदिति चोपड़ा एंड ऑप्शन 4 रोहन शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी संजना सांघी। ये है संजना सांघी जिन्हें स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच नेशन डेवलप्ड द मेनिंजाइटिस वैक्सीन फर्स्ट? ऑप्शन 1 ये ऑप्शन यहाँ पे चेंज करना रह गया है, तो इसका जो होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया ने अभी रिसेंटली मेनिंजाइटिस वैक्सीन का पहला वैक्सीन विकसित किया है। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो नाइजीरिया वर्ल्ड का पहला कंट्री बना है इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने वाला। वैक्सीन का नेम क्या है? तो वैक्सीन का नेम है MEN5 कंजुगेट वैक्सीन। ये है इस वैक्सीन का नेम, जो मेनिंजाइटिस जो इन्फेक्शन है इसके लिए इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। यह जो MEN5 वैक्सीन है, यह जो है पावरफुल वैक्सीन है, जो 5 मेजर स्ट्रेन्स होते हैं इसके मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के। ये नाम याद रखेंगे, मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के जो 5 स्ट्रेन्स है A, C, W, Y एंड X, इनसे लड़ने के लिए इससे बनाया गया है। और इसकी वजह से ये वैक्सीन बनाया गया है ताकि ये जो बैक्टीरिया से ये जो होता है आपका मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन, इसे सही किया जा सके। और अगर हम बात करें तो नाइजीरिया जो है अफ्रीका के 26 मेनिंजाइटिस हाइपर एंडेमिक कंट्रीज में से एक है। और ये जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके लिए वहाँ पे वैक्सीन को डेवलप किया गया है। और मेनिंजाइटिस जो है इन्फेक्शन, इसकी बात करें तो यह जो है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस, इन सब से ये फैलता है। लेकिन मेनली जो मेजर अभी इश्यूज हैं, मेजर केसेस जो हैं आपके बैक्टीरिया से हो रहे हैं, जो एक सीरियस इशू है। इस इन्फेक्शन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के जो मेम्ब्रेन है उसमें सूजन आ जाती है। उसके बाद ये बॉडी को बुरी तरह इफेक्ट करता है। इस वैक्सीन की बात करें तो इसे किसने डेवलप किया है? तो इसे डेवलप किया है पाथ एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसलिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो ये कि यह फर्स्ट वैक्सीन है मेनिंजाइटिस
के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे कोलैब करके इसे डेवलप किया गया है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पाथ एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के 13 ईयर पार्टनरशिप के बाद इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। और इसमें जो फंडिंग है यानी फाइनेंसिंग जो है वो यूके की एक गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा की गई थी फाइनेंसिंग। ये हमने देख लिया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। आप वैक्सीन का नेम याद रखेंगे, MEN5 वैक्सीन का नेम है, और इसमें मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया नाम भी याद रखेंगे। और यह केवल बैक्टीरिया नहीं बल्कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इन सब से यह फैल सकता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बताया था। अब सेशन के एंड पे हम नेक्स्ट इवेंट की बात करते हैं। आज यानी 19 अप्रैल को नेक्स्ट खास इवेंट क्या है? तो 19 अप्रैल को ही 19 अप्रैल 1975 को इंडिया का फर्स्ट जो सैटेलाइट है आर्यभट्ट, वह लॉन्च किया गया था। इंडिया का कंप्लीट डिजाइंड सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 को, और यह रसिया के सोवियत कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था कपुस्तिन यार्ड से। तो एक ये इम्पॉर्टेंट चीज हो जाता है आपके लिए। चलिए इसके साथ ही हम यहाँ पे अपना सेशन एंड करेंगे। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे और नेशनल वोटर्स डे कब स्टार्ट किया गया था, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे। साथ ही मैंने वुमेन इलेक्शन कमिश्नर का भी नाम पूछा था। ये तीनों चीज आप मुझे बताएंगे क्योंकि इन्हें ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में हम पढ़ चुके हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।